उस दिन मंच पर जो कुछ भी हो रहा था वो कहीं न कहीं उन लड़कियों की मर्जी से हो रहा था कि कोई डिंपल सिंह को आए दिन भरे मंच से नजायज साली बोल देता है, तो कोई रक्षा गुप्ता को हजारों सैकड़ों दर्शकों के सामने मंच पर चुम्मा ले लेता है, और प्रमोद प्रेमी जैसे घटिया, बदतमीज, नालायक, निर्लज कलाकार तो सीधे लड़कियों के गुप्तांगों में हाथ ही घुसा देते हैं। हम अक्षरा का उदाहरण बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं, लड़कियों को ये समझाना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप एक लड़की होने के नाते आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और इस समाज में लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है, और उन सारी लड़कियों को अक्षरा की तरह अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब प्रमोद प्रेमी वाला मैटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उस वक्त मेरे जैसे तमाम लोगों ने प्रमोद प्रेमी के अश्लील हरकतों का जमकर विरोध किया था। कई लोगों ने कहा कि प्रमोद प्रेमी जैसे कलाकारों का भोजपुरी में विरोध होना चाहिए। कितने लोगों ने कहा कि प्रमोद प्रेमी का बायकॉट होना चाहिए, ऐसे कलाकारों को पकड़कर मारना चाहिए, भरी सभा में इनसे माफी मंगवानी चाहिए। मतलब तमाम तरीके की बातें उस वक्त प्रमोद प्रेमी के लिए हुई। हालांकि वो अलग बात है कि हुआ कुछ नहीं, वो बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह गई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा भी था जिसका कहना था कि उस रात जितनी गलती प्रमोद प्रेमी की थी, उतनी ही गलती मंच पर खड़ी उन डांसर्स की भी थी जिन्होंने प्रमोद प्रेमी की इन बदतमीजियों का विरोध नहीं किया था, जिन्होंने अपने लिए एक बार भी स्टैंड लेना उचित नहीं समझा और प्रमोद प्रेमी को अपने साथ वो सब कुछ करने दिया जो करने में प्रमोद प्रेमी को मजा आ रहा था। और कहीं ना कहीं हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और मेरा मानना भी यही है कि अगर मंच पर डांस करने वाली डांसर एक बार भी प्रमोद प्रेमी को मना कर देती, विरोध करती, ऑब्जेक्शन करती, तो दोबारा प्रमोद प्रेमी की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बिना मर्जी के मंच पर खड़ी किसी भी लड़की को छू भी पाते। लेकिन उस दिन मंच पर जो कुछ भी हो रहा था वो कहीं ना कहीं उन लड़कियों की मर्जी से हो रहा था। और आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट है, जितनी भी महिला कलाकार हैं, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो, अभिनेत्री हो, मॉडल हो, ये अपने आप को भोजपुरी के पुरुष कलाकारों के सामने इतनी निछावर क्यों कर देती हैं? क्यों नहीं कभी खुलकर विरोध जता पाती? लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, जब अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर वाले प्रोग्राम में मंच पर माइक फेंका था, उस वक्त अक्षरा सिंह को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था। अक्षरा के लिए तमाम तरीके की बातें बोली गई थी। किसी ने अक्षरा को बदचलन बोला था, तो किसी ने कहा कि इसको घमंड हो गया है, माइक की कद्र नहीं है, इसको सरस्वती का अपमान कर रही है। हर बार की तरह हम आज भी ये बात कहेंगे कि अक्षरा का विरोध जताना बिल्कुल सही था। वो अलग बात है कि अक्षरा को आवेश में आकर माइक नहीं फेंकनी चाहिए थी, लेकिन अक्षरा उस मंच पर अपने लिए जो स्टैंड लेती हैं वो वाकई काबिले तारीफ था। और भोजपुरी में काम करने वाली उन तमाम लड़कियां जो प्रमोद प्रेमी जैसे तुच्छ घटिया कलाकारों का अन्याय सहती हैं, उन सारी लड़कियों को अक्षरा की तरह अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। भरे मंच से बिना नाफा नुकसान सोचे उन मर्दों का विरोध जताना चाहिए जिनकी बातें, जिनकी हरकतें उनको थोड़ी सी भी असहज कर रही हो, ताकि कभी भी किसी भी मर्द की इतनी हिम्मत ना हो सके कि कोई आपके बिना मर्जी के, बिना आपके परमिशन के आपको पब्लिकली छू भी सके। इसकी जीती जागती उदाहरण अक्षरा सिंह है। ऐसा नहीं है कि अक्षरा के साथ किसी ने मंच पर बदतमीजी नहीं की होगी, ऐसा नहीं है कि अक्षरा के साथ ये चीजें मंच पर नहीं होती थी। आप अक्षरा सिंह का पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिए। पहले अक्षरा के ऊपर भी खूब नोट उड़ाए जाते थे, अक्षरा उसको एंजॉय भी करती थी। अक्षरा के साथ भी मंच पर लोग डबल मीनिंग बातें, द्विअर्थी बातें करते थे, उनको भी कई बार असहज होना पड़ता था। लेकिन एक समय आया जब अक्षरा को ये ज्ञान हुआ, यह एहसास हुआ कि ये सब सही नहीं है, तब अक्षरा ने खुलकर विरोध जताना शुरू किया। अक्षरा ने खुद को बदला, और ये कोई पहली बार नहीं था जब अक्षरा मंच पर माइक फेंक कर भागी थी। इससे पहले भी अक्षरा ने अपने स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मंच पर माइक फेंका था। और कायदे से अक्षरा ने भरे मंच से पैसा उड़ाने वाले शख्स को समझाया भी था कि आपके पास पैसा है, यह अच्छी बात है, लेकिन आप किसी कलाकार के ऊपर, खासकर महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ाकर लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकते। अक्षरा चाहती तो पैसे रख लेती, लेकिन वहां उन्होंने विरोध करना उचित समझा, कार्यक्रम को रोक दिया और खुद के लिए स्टैंड लेना उचित समझा। और भोजपुरी में काम करने वाली सारी लड़कियों को ऐसे ही खुलकर विरोध करना चाहिए।
हम अक्षरा का उदाहरण बार बार इसलिए नहीं देते क्योंकि हम अक्षरा का दलाली करते हैं। हम अक्षरा का उदाहरण बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं, लड़कियों को ये समझाना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप एक लड़की होने के नाते आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और इस समाज में लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है। और आज से ही नहीं, प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति यही रही है। महिलाओं को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरासर गलती उन लड़कियों की भी है जो मंच पर जाने के बाद अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को साइड रख देती हैं और खुद को भोजपुरी कलाकारों के सामने खिलौने की तरह परोस देती हैं, छोड़ देती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कोई डिंपल सिंह को आए दिन भरे मन से नाजायज साली बोल देता है, तो कोई रक्षा गुप्ता को हजारों सैकड़ों दर्शकों के सामने मंच पर चुम्मा ले लेता है, और प्रमोद प्रेमी जैसे घटिया, बदतमीज, नालायक, निर्लज कलाकार तो सीधे लड़कियों के गुप्तांगों में हाथ ही घुसा देते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में काम करने वाली जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट हैं, महिला कलाकार हैं, उन सबको खुद से सशक्त होने की जरूरत है, खुद का स्टैंड लेने का जरूरत है, खुद के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, अपने लिए मंच पर विरोध करने की जरूरत है, ताकि कोई आपको अनकंफर्टेबल ना कर सके, कोई आपकी बेइज्जती ना कर सके, कोई आपका मजाक ना बना पाए। आप सोचिए ये सुधार कैसे होगा, ये बदलाव कैसे होगा, कैसे भोजपुरी के कलाकारों को सबक मिलेगी। तो आप सबसे पहले ये करिए कि आपके पास कभी भी कोई भी बुकिंग आती है तो आप सबसे पहले एक शर्त रखिए, और शर्त रखिए कि आप उस कलाकार के साथ मंच शेयर नहीं करेंगी जो दारू पीकर मंच पर चढ़ता हो। आप शर्त रखिए कि आप मंच पर जब जाएंगी तो आपके साथ कोई भी डबल मीनिंग बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई द्व्यर्थी संवाद नहीं करेगा, आपको कोई मजाक से भी कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई आपको छुएगा नहीं, कोई आपको अपने टच से अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, असहज महसूस नहीं कराएगा। दारू पीकर मंच पर चढ़ने वालों के साथ आप मंच शेयर नहीं करेंगी। आप ये सब करके देखिए, उसके बाद देखिए कि भोजपुरी के पुरुष कलाकारों की हवा कैसे टाइट होती है। वरना आप जब तक ये सब बर्दाश्त करिएगा, हंस हंस के सहते जाइएगा, डबल मीनिंग बातों में साथ दीजिएगा, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और तब तक इन गवारों को कभी महसूस ही नहीं होगा कि इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत भी किया है। बाकी हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, और आपको अगली वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि आखिर भोजपुरी में काम करने वाली लड़कियां भोजपुरी के पुरुष कलाकारों के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करती और विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।